हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, टुडो वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में N50 के एक और एपिसोड में। जैसे कि हमने कल देखा था कि 3 जन बचे हुए थे, कृष्णा, नेहल एंड दिग्विजय। अब मुझे जैसा लग रहा था कि कल दिग्विजय जाएगा, तो वैसे ही कुछ होता है। पहले जो कंडीशन सेव होता है वो थी कृष्णा, एंड फिर नेहल एंड दिग्विजय बचते, एंड दिग्विजय है वो एग्जिट होता है। दिग्विजय का जैसे ही नाम आता है सब लोग शौक हो जाते हैं, जैसे हामिद, शिव, आरुषि, इधर से रजत के लाइन्स में से भी कुछ लोग शौक थे। ठीक है, तो दिग्विजय को मालूम था, दिग्विजय को पहले ही मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग बोलेंगे आप तेरे पर ये हमारे पास वोट से, बट ये लोग जो वोट को कन्वर्ट नहीं करेंगे। एंड ये जब दिग्विजय को मालूम था तो उसको पहले से अलर्ट रहना चाहिए था, एंड वो चाहता तो अपना थोड़ा गेम प्लान चेंज कर सकता था। अगर इसमें जो दिग्विजय गया रहा तो मुझे इसमें कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि अपने हाथ से अपनी उसने गेम ख़राब करी है। अगर चाहता अलायंस करके प्रायोरिटी रख के आगे गेम में बढ़ सकता था। ऐसा नहीं कि वो टास्क परफॉर्म नहीं करता है, बट उसको टारगेट ऑलरेडी बना रहे तो वो अलायंस में उसको नहीं खेलना चाहिए था। एंड उसको मालूम है इसके साथ ऐसे होने वाला है, तो उसको कुछ अलग गेम अपना डिसाइड करके आना चाहिए। ठीक है, फिर जाता है रजत से मिलता, रजत तो बोलता है देख, अगर तुझे बाहर मुझसे मिलना है तो भाई रह के मिलना कर, अगर ऐसा भाई रहेगा तो फिर मत मिला कर मेरे को, जैसे कि तूने दूसरे तीसरे दिन पे जो फिज़िकल फाइट हुई थी। एंड फिर ये सब पे उसको रजत को उसने बोला, तो रजत बोलता है ये तेरा दिन है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, बाकी तेरे को देखना जो देख रहे हैं। वो जाता है, सबसे मिलता है, प्रिंस से मिलता है, आरुषि, हामिद, ये लोग सबसे मिलता है। एंड वो घर से एग्जिट ले लेता है। फिर आरुषि बोलती है प्रिंस भाई को मुझे सुन भी नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्यों बोला कि उन लोग के लिए वोट से। भाई उन लोग के लिए वोट से तभी प्रिंस ने बोला है, अगर तुमको ऐसा लग रहा था तुमको वोट देना है तो दे देते। बट ये भी तो देखो ना, कभी अगर डेंजर जोन में आए तो क्या, दिग्विजय ने कितनी बार तुम्हारे अलायंस के लिए वोट दिए। ठीक है, फ्रेंडशिप एक जगह, बट अगर अलायंस के साथ खेल रहे हो तो तुमको अलायंस के साथ रहना पड़ेगा। एंड फिर इसमें जो भी वोटिंग का कुछ हुआ है ना, ये सबका सब सिर्फ रजत ने किया भाई। रजत की टीम ने मेरे ख्याल से शाइनी को दिव्या को तो लोग ने वोट डाली है, अर्चन एंड मनीषा ने। फैजू ने किसको डाला है, रजत ने तो नहीं डाला भाई दिग्विजय को। एंड जो बुरा था हमारे ग्रुप में दिग्विजय प्रायोरिटी है, तो भाई ये 2 गेम अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये सब होता। एंड फिर उधर वो लोग शाइनी आके पूछती, मुझे ऐसा लग रहा है कि, एंड बाकी लोग दोनों को भी लग रहा है कि हम सिर्फ एक एज एन वोट बैंक बन के रह गए। तो बोलते हैं कि प्रिंस बोलते हैं नेक्स्ट उसमें तुम हमारे साथ खेल, हम लोग खेलेंगे। अब देखो उन लोग को 100% दे के उन लोग फिर भी ये सब बोल रहे, तो फिर मैं क्या बोलूँ, कि तुम लोग मेरी भी तो समझो। बोलते मैं प्रिंस भाई आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं करूँ, बट ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर रजत कृष्ण के साथ बात करने के लिए आता है, उन लोग की कन्वर्सेशन होती है। देखो तुमको हमारी तरफ से वोट पड़े हैं, उधर से तुमको सिर्फ एक वोट आया, तो ये तुम देख लो। रजत भी थोड़ा अपना अपना ना गेम स्ट्रैटेजी बनाता है, यूज़ करता है। फिर कृष्णा आती है पूछने कि लोग ने मुझे ऐसे ऐसे बोला है, तो प्रिंस बोलता है मैंने उन लोग के पास गया था एंड मैंने उन लोग को घुमाया है कि कृष्णा के लिए वोट कम है, शाइनी के लिए वोट कम है, तो इसके लिए लोग ने वोट डाले हैं। ठीक है, एंड रही बात तुमको वोट करने के लिए, विक्रांत जी ने आपको वोट किया है। विक्रांत जी बोलते हैं कि काका की गारंटी मैं देता हूँ, काका ने वोट दिए, एंड शिव भाई की भी गारंटी देता हूँ कि मैंने वोट दिया है हम लोग ने। तो इसमें तो मेरे ख्याल से, क्योंकि प्रिंस ने बोला था कि वोट तो तुमको आएंगे, वोट सेव करेंगे, उसके बाद तुमको जहाँ खेलना है वहाँ खेलो। ठीक है, तो इसके लिए उन लोग ने वोट किए रहेंगे, नो डाउट। अभी जब विक्रांत, काका, इन लोग नहीं पलट सकते, लोग जिसको वोट दिए रहेंगे वोट दिए रहेंगे उन लोग ने। ठीक है, ये सारे जो है कन्वर्जेशन होते हैं। बट इसमें रजत ने थोड़ा गेम, रजत का सिर्फ यही था कि उसके बंदे जो उसके अलायंस के वो लोग सेव होना चाहिए। और फिर फैज़ू को भी पूछने आते, बट फैज़ू बोलता है क्लियरली भाई मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कौन किसको वोट दिया, कौन किसको वोट नहीं दिया। अभी यही है ना कि अगर तुम अलायंस में हो तो एक अलायंस का एक गेम रहता है, वो रहता है, उस सबसे चलना पड़ता है। फैज़ू बोला बट मैं रजत को इसकी भरोसा नहीं कर सकता, बट मैं रजत पर भरोसा कर सकता हूँ, मुझे अपना प्लानिंग प्लॉटिंग करता है वोटिंग से रिलेटेड, तो वो मुझे कभी हार्म होने नहीं देगा। ठीक है, इसी के साथ जो वो एपिसोड का जो डे था वो एंड होता है। एंड जो सुबह होती है, अर्चन जो साड़ी पहन के आती है, एंड वही जो थोड़ा मस्ती एंटरटेनमेंट करती है फैज़ू के साथ, वो चालू करती है। फिर अपना ये लाइन आता है, लाइन बोलते हैं द लाइन किसी गेम में आपको 2 टीमें बनानी है। तो बोलते हैं रजत जो टीम है वो ठीक है, बाकी हमारे नेहल ले लेंगे, कृष्णा ले लेंगे, यूडी ले लेंगे। एंड रिद्धि बोलती है कि मैं भाई मुझे मैच फैज़ुल की टीम में से खेलना चाहती हूँ।
ठीक है। एंड कृष्णा बोलते हैं कि जब तक आरुषि मैं इस गेम में लॉयल्टी के साथ नहीं खेल सकूँ। अरे भाई तुमको एक दिन से क्या मतलब है, बाकी लोग तो है ना, बाकी लोगों के लिए खेलो, बाकी लोग तो तुमको बचाएंगे ना। वही प्रायोरिटी के ऊपर आ जाता है। प्रिंस ने पहले ही बोला था कि ये सब लोग जो है मेरी प्रायोरिटी है। एंड अभी जब ये एट टाइम पे आ गया है तो ये लोग सब लोग अगेंस्ट जा रहे हैं, जो कि बात सही है, सही दिख रहा है भाई। कृष्णा, नेहल, रिद्धि, शाइनी, भाई लोग टास्क परफॉर्म समझ रहे कि तुमको मौका नहीं मिल रहा है, बट ये भी तो देखो ना, तुम्हारे पास तुम्हारे जन ही इतने बचे अलायंस के, उन लोग के पास कम जन है तो लोग सारे टीम मेंबर्स क्या बोलते हैं सारा टास्क खेलते हैं। तुम्हारे पास पब्लिक ज़्यादा है, इसके लिए तुमको एक एक दो दो जन को बाहर रखना पड़ता है। अब वही उड़ा देते तो बोलते प्रिंस ने अलायंस के साथ लॉयल्टी नहीं की। ठीक है, 2 टीम होते हैं। एंड टास्क क्या रहता है हमारे, वो चक्की पीसने वाला एकदम स्टार्टिंग में जो टास्क रहता है ना वो रहता है। टेन पे 2 चक्की पीसने का है। एंड वो जो आटा जो है वो कार्ड में लिख के बाहर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। एंड एक जन जो एक प्लेयर एक्स्ट्रा हो जाता है तो रजत बोलते हैं रजत की टीम में कि चलो भाई मैं आउट हो जाता हूँ, बट वैसा होता नहीं। फिर अर्चना थोड़ा एंटरटेनमेंट की वजह से अर्चना जो है बाहर आती है एंड वो गेम से बाहर रहती है। ये तो अच्छा है कि फ़न वे में एकदम टास्क था, इसके लिए अर्चना को बाहर बिठाया गया। अगर अनसेफ करने का रहता तो फिर लोग एकदम हलबली मच जाती। ठीक है, तो प्रिंस के लाइन में आज वंशज खेल रहा था एंड बाकी सारे जो लेडीज़ है कृष्णा, नेहल, दिव्या, रिद्धि, यूडी, इन लोग सब लोग उधर खेल रहे थे। बात सिंपल है, तो एक दिन को चक्की पीसना है तो फैजू एंड रजय की टीम में से कृष्णा आती है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है, पहली बार फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। वहाँ से लोग विक्रांत को कैप्टन बनाते हैं एंड विक्रांत चक्की पीसता है। ठीक है, तो विक्रांत को भी ऐसा नहीं कि विक्रांत को मौका नहीं दिए, जो टास्क कर उसके रिलेटेड था तो उसको प्रॉपर चांस दिया है प्रिंस ने। आगे हामिद को भी चांस मिला है, शिव को भी चांस मिला है, काका को भी चांस मिला है, कृष्णा नेहल को तो ऑलरेडी चांस मिलता ही है, रिद्धि को भी कभी और मिला है, शाइनी को भी मिला है, तो आरुषि को तो मिलता ही है। तो वैसे नहीं कि लोग ने सबको खेलने का मौका नहीं दिया, खेलने का मौका तो दिया है उन लोग ने सबको। ठीक है, प्रिंस की टीम जो है वो एकदम टास्क को एकदम अच्छे से फोकसली कर रही थी एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि अगर ये टास्क कंप्लीट होता है तो 3 लाख रुपए जो है मनी पॉट में ऐड होंगे, 1.5 इन लोग के एंड 1.5 दूसरी टीम के। तो उन लोग जो एकदम टास्क एकदम फोकस से एकदम कर रहे थे। वही दूसरी टीम में रजत, लक्ष्य एंड कटारिया, ये लोग फन वे में कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे एंड लोग फन में इंजॉय कर रहे थे ऐसा देखा जाए तो। बट ये भी देखना है कि एक थोड़ा शो का है, एक टास्क दिया हुआ है मनी पॉट का, प्राइस मनी बचाने का। अब वही इसी बीच में कुछ ऐसा ज़्यादा सीरियसली नहीं था, बट एक टास्क को इधर टास्क तरीके लिए लेना चाहिए था। हम लोग जो फुल मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे कटारे एंड रजत, तो देख रहा था वो। चलो ठीक है, उन लोग ने मस्ती भी की है बट उन लोग ने भी टास्क कंप्लीट करते एंड उन लोग को भी यानी ओवरऑल 3 लाख रुपए जो मनी पॉट में ऐड होते हैं। ठीक है, ये सब होता है। एंड इधर जो है रिद्धि, नेहल, कृष्णा, यूडी लोग बोलते कि आज हमको इधर खेल के बहुत मज़ा आया। ठीक है, तुम लोग ने इन्जॉय किया रहेगा टास्क, बट यही अगर अरीना गेम होता एंड अगर ऐसा ही टास्क परफॉर्म होता एंड अगर तुमको वहाँ से नॉमिनेशंस में डालना रहता तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुमको मज़ा नहीं आया रहेगा। तुम लोग बोलते क्या इरिटेटिंग है टीम, कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, यही रहता। तो इसके लिए है, शिवित भी बोलते हैं रिद्धि को इधर रहना चाहिए, नाराज है तो उधर चली गई, तो ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा। एंड जो प्रिंस मेरे ख्याल से बात करते दिखाते हैं, शिवित हामिद नारुषि को बोलता है कि अगर तुम लोग रहे तो फैजू से अगर तुम लोग हारे तो मुझे ब्लॉक कर देना। ये थोड़ा प्रिंस का समझ में नहीं आया। प्रिंस चाहे तो ये बोल सकते भाई तुमको अगर तुम जा रहे हो फाइनल में तो मैं तो चाहता हूँ तुमको जीतना, अगर तुम नहीं जीते तो देख लेना। बट वही ये रहता है किसी को हराने की कोशिश में ना वो प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, टास्क वास्क होता है एंड 3 लाख रुपये मनी पॉट में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, वो भी बोलते हैं लोग जो लोग दोस्ती थोड़ी ना, वो तो अलायंस है। ठीक है, तो इधर भी अलायंस सिर्फ 4 ही जन का है, बाकी सब लोग दोस्ती 4 ही जन की है, बाकी सब इधर भी अलायंस ही है। ठीक है, तो ये ऐसे ही जो टास्क कंप्लीट हो जाता है फिर नेहल एंड कृष्णा को बुलाते हैं डायर रूम में। उनको एक टास्क दिया रहता है, उनको एक कपड़ा बांधा रहता है, क्लॉथ ड्रेस बांधा रहता है एंड उनके पास जो है 6 लॉक रहते हैं एंड बहुत सारी चाबी रहती है। वो कपड़ा से आपको बाहर निकलना है एंड जो लॉक है उसको खोलना है।
ठीक है, लॉक खोलना है, यही है। तो जो फर्स्ट जीतेगा उसको एडवांटेज मिलेगा एंड जो हारेगा उसको डिसएडवांटेज मिलेगा। ठीक है, टास्क फर्स्ट होते हैं। कृष्णा ने पहली बार बोलती कि मैंने कभी लॉक जो है वो खोला नहीं है, तो उसका फर्स्ट टाइम रहता है। कृष्णा का बहुत सारी चीज़ें वो फर्स्ट टाइम वो इस शो में आके कर रही है। ठीक है, नेहल जो फटाफट टास्क करती है उसको एक्सपीरियंस है ताला चाबी का भी, तो वो जो टास्क करती है एंड वो जीतती है। एंड वहाँ पे जो है कृष्णा जो है स्ट्रगल करते हुए देखा जाए, उसने सिर्फ एक ही लॉक खोला रहता है, तो नेहल को एडवांटेज मिलता है। एंड अभी डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है वो अभी तक का बताया नहीं गया, वो बाद में बताएगा। फिर जैसी कृष्णा आती है, काका विक्रांत वो लोग सब मज़ा आता, एंटरटेन यानी फ़नी वे उसका मज़ाक उड़ाते हैं कि आपने जो टास्क परफॉर्म किया एकदम बहुत ही बढ़िया किया। मैंने फर्स्ट टाइम किया, मैंने एक लॉक खोला, तो काका जैसे बोलते एक लॉक खोला तुमने, तो भाई ये तो वेरी गुड, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक है, एंड वो बोलती है कि मुझे लॉक की ज़रूरत नहीं, मेरे पास जो ऑटोमेटिक डोर है वो मेरे से चलता है। ठीक है, ये जो है टास्क, ये भी टास्क कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा उसको टास्क वास्क नहीं था, वही जो था चक्की पीसने वाला, उसी में जो है पूरा गेम चले गया। फिर आज जो अर्चना आती है फैजू के पास, वही थोड़ा अपना मस्ती मजाक करने में, एंड उसी के बीच में उन लोग की जो है पिलो फाइट चालू हो जाती है। शिवी, दिव्या, रजत, कटारिया एंड फैजू वहाँ पे सो रहा होता है। तो फैजू ऐसे उठता है कि देख अगर अर्चना ऐसा करी ना फिर देख ले बहुत बुरा होएगा। तो उन लोग की जो मजा मस्ती जो चालू होती है, एंड इसी के साथ जो है एपिसोड एंड होता है। एंड कल जो है मेरे ख्याल से अर्चना को जो शिवी जो पिलो से मारता है वो उसको लग जाता है और उसके लिए रोती है। एंड कल जो है टास्क एक बढ़िया टास्क होने वाला है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि कौन जीतता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था आज के एपिसोड में, थोड़ा बहुत बोरिंग टाइप ही था। एंड ये जो अर्चना जो मस्ती करती है वो हिसाब से थोड़ा बहुत जो है वो एपिसोड बढ़ता है एंड थोड़ा एंटरटेनिंग लगता है। कुछ चीज़ें जब अर्चना रहती है, काका रहता है, लोग का कन्वर्जेशन होता है, थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगता है। अभी जो रजत एंड फैजू कटारिया लोग का भी जो बातचीत होती है वो भी थोड़ी फ़नी लगती है, तो वो लोग बेस्ट रहता है। तो इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। मिलता है हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।